हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मृत्युंजय दुबे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो कि है लेटर राइटिंग। यह बच्चे अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो पूरा नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि यह 5 नंबर का आता है। अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लेते हैं, जैसे इसमें होता है लेटर टू द एडिटर होता है, प्लेसिंग ऑर्डर होता है, कैंसिलेशन ऑफ द ऑर्डर होता है, और एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है जो होता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का लेटर टू द एडिटर बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं तो आप पूरा नंबर गेन कर देंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको कैसे आप फॉर्मेट को लिखकर आप पूरा नंबर गेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला है हमारा लेटर राइटिंग फॉर द फॉर्मल लेटर एंड द इनफॉर्मल लेटर। पहले इसको जानेंगे फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, उसके बाद फॉर्मेट देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन को करेंगे। व्हाट इज ए लेटर टू द एडिटर एंड हाउ इज बी परफॉर्म्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। पहला है हमारा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आता है कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। देखिए, फॉर्मल लेटर वो होता है जो हम लेटर ऑफिस के लिए लिखते हैं, जो हम लेटर ऑफिस के लिए लिखते हैं, जो हम लेटर कॉलेज के लिए लिखते हैं, जैसे कोई प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं, फिर कोई एक बड़े अधिकारी के लिए लिखते हैं, फिर इंस्टीट्यूशन जो होता है, संस्था जो होती है उसके लिए जो लेटर लिखते हैं, फिर जॉब के लिए जो लेटर लिखते हैं उसको कहते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर बेसिकली कहा जाता है प्रोफेशनल लेटर को फॉर्मल लेटर। और फिर जो होता है हमारा इनफॉर्मल लेटर, ये हमारे फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, रिलेशन के लिए, कैजुअल, जो व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो हम टाइप करके भेजते हैं आजकल, ये है इनफॉर्मल लेटर। और जो हम प्रोफेशनल तरीके से ऑफिस, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, जॉब और एम्प्लॉयर मतलब कि जो हम जॉब करने के लिए फॉर्म भरते हैं उसको हम कहते हैं फॉर्मल लेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर ही हमें पढ़ना है। फॉर्मल लेटर में लेटर टू द एडिटर, पहले हम फॉर्मेट को देख लेते हैं, फिर उसके बाद लेटर टू द एडिटर चलेंगे, फिर उसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर देखेंगे, फिर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट को लेटर टू द एडिटर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं अपने फॉर्मेट ऑफ द लेटर राइटिंग को। क्या फॉर्मेट होता है लेटर टू एडिटर, कंप्लेंट, इंक्वायरी एंड अदर के लिए। पहला होता है, देखिए पहला, ये 7 पॉइंट याद कर लीजिएगा। पहली पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अगर ये 7 पॉइंट याद कर लीजिए तो आपका 1 नंबर कंफर्म। यही पॉइंट अगर लिख देंगे आपको तो 1 नंबर कंफर्म। अगर उसके बीच में कुछ भी आपको पता है, अभी हम अपनी बात में आपको बताएंगे कि आप क्या लिखेंगे जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो पहली बात है हमारा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर जो उसमें लिखा रहता है, एक्चुअली हमें दिया रहता है क्वेश्चन में, अभी बताएंगे एक एग्जाम्पल देकर। तो सेंडर एड्रेस यूज ओनली 3 लाइन्स। आपको केवल 3 लाइन यूज करना है सेंडर एड्रेस के लिए। केवल आपको कितना लाइन यूज करना है? 3 लाइन यूज करना है। डेट के लिए आपको 22 मार्च 20 डॉट डॉट, आपको मार्च पूरा लिखना है। आपको मार्च पूरा लिखना है, आपको 03 नहीं लिखना है। जैसे आप कुछ लोग लिख देते हैं 22 मार्च 03 20 डॉट डॉट, एक गलत हो जाएगा। इसलिए आपको लिखना है 22 मार्च 20 डॉट डॉट, पूरा लिखना है डेट के लिए। और फिर रिसीवर एड्रेस आता है। रिसीवर एड्रेस के लिए भी आपको केवल 3 लाइन का यूज करना है। देखिए, पहले सेंडर एड्रेस, फिर 1 लाइन छोड़कर, फिर डेट, फिर 1 लाइन छोड़कर, फिर रिसीवर एड्रेस। आपको पहले सेंडर एड्रेस, फिर 1 लाइन छोड़कर डेट, 1 लाइन छोड़कर रिसीवर एड्रेस, फिर 1 लाइन छोड़कर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सब्जेक्ट आपको बता देता है कि आप क्या इसमें पूरा लेटर में लिखे हैं। फिर इसको छोड़कर 1 लाइन, फिर सैल्यूटेशन। तो पूछेंगे भैया सैल्यूटेशन क्या होता है? सैल्यूटेशन मतलब होता है जिसे रिस्पेक्टेड सर, मैडम या डियर सर या डियर मैडम। फिर उसके बाद 1 लाइन फिर छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मतलब कि जो आप नीचे पूरा पैराग्राफ लिखते हैं। आपको मैक्सिमम कितना पैराग्राफ लिखना है? ओनली 3 पैराग्राफ्स। आपको केवल 3 पैराग्राफ लिखना है। 3 पैराग्राफ के अलावा आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि थैंकिंग यू, योर वेलकम। योर वेलकम तो आप लिखेंगे किसमें? इनफॉर्मल में, लेकिन फॉर्मल में थैंकिंग यू। देख लीजिए, सब में 1 लाइन छोड़कर लिखना है। पहले सेंडर एड्रेस, फिर 1 लाइन छोड़कर, फिर डेट, फिर 1 लाइन छोड़कर, फिर रिसीवर, फिर 1 लाइन छोड़कर, फिर सब्जेक्ट, फिर 1 लाइन छोड़कर, फिर सैल्यूटेशन, फिर 1 लाइन छोड़कर बॉडी ऑफ द लेटर, जिसमें मैक्सिमम 3 पैराग्राफ्स आपको लिखना है। फिर 1 लाइन छोड़कर कॉम्प्लीमेंट्री देना है, फिर 1 लाइन छोड़कर योर फेथफुली डॉट डॉट डॉट। जैसे आप मान लीजिए आपका नाम राहुल है तो योर फेथफुली राहुल। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेट। देखिए, फॉर्मेट 1 नंबर का होता है। जैसे आप इतना 7 लिख दिए तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। फिर कंटेंट, इसके बीच में जो आप लिखेंगे सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, ये जो कंटेंट लिखेंगे
ये 2 नंबर का। और जो होता है एक्सप्रेशन, आप क्या लिख रहे हैं, जैसे हम बताना चाहते हैं अपनी बात में, आप बस ए पॉइंट मत भूलना। ए पॉइंट का मतलब ये 7 पॉइंट जो मैंने बताया, आप ये 7 पॉइंट मत भूलना। बाकी कुछ भी लिख देना सिंपल लैंग्वेज में, बाकी कुछ भी लिख देना सिंपल लैंग्वेज में, आपको पूरा नंबर मिलेगा, गारंटी मैं लेता हूँ। फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन। तो चलिए पहले चलते हैं, पहले क्वेश्चन आपके सामने, फिर तो क्वेश्चन भी आपके सामने हो गया है। अब चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर देखते हैं, जैसे हमारे पास था टू द एडिटर में पहले था अगेंस्ट बैड लाइटिंग एंड इनसैनिटी कंडीशन। पहला क्वेश्चन हमारा यही है, आपके लोग के सामने क्वेश्चन होगा, कृपया आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यू आर ललिता खुराना, अ रेजिडेंट ऑफ 61। देखिए दिया है सेंटर एड्रेस, रेजिडेंस ऑफ 61 जोहरी बाजार कैथाल। यू आर वेरी मच डिस्टर्ब्ड अबाउट द बैड लाइटिंग एंड सैनिटरी कंडीशन इन योर टाउन। तो देख लीजिए आप लोग को दिया है इसमें सेंटर एड्रेस। फिर उसके बाद आता है यू हैव रिटन टू द म्युनिसिपल कमेटी क्वाइट ऑफन बट योर एफर्ट्स हैव नॉट यील्डेड एनी रिजल्ट। आपने एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर, आपने कमेटी पर एक लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। फिर उसके बाद राइट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर वालों को क्या, ए हमारा है पहला, लेटर टू द एडिटर। तो आप लोग ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखिएगा। राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर अगेंस्ट द बैड लाइटनिंग एंड इनसैनिटरी कंडीशन इन योर टाउन। फिर देखिए आप लोग के सामने आ गया होगा आंसर आप लोग देखिए। आंसर में आप लोग को जैसे देखिए पहला लिखा है 61 जोहरी बाजार कैथाल, ये हमारा हो गया सेंटर एड्रेस। फिर 5 मई 20, फिर डॉट डॉट, ये हमारा हो गया डेट। पहले देख लीजिए सेंटर एड्रेस, फिर डेट, फिर आता है रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग कोई भी लिख दीजिएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, द टाइम ऑफ इंडिया सुल्तानपुर, द टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, द टाइम्स ऑफ इंडिया बिहार। जैसे आपको लेटर टू द एडिटर आता है तो केवल यही आप लोग को कॉपी कर देना है, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया बिहार, टाइम्स ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। फिर उसके बाद लिखना है सर लिखना है। उसके बाद ये सर क्या हो गया, सैल्यूटेशन। सब्जेक्ट इसमें नहीं है, लेकिन आप लोग सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, ड्यू टू बैड लाइटनिंग एंड इनसैनिटी। आपको सब्जेक्ट में भी केवल 4 to 6 वर्ड यूज करना है, 4 to 6 वर्ड ओनली। आप लोग को सब्जेक्ट में कितना वर्ड यूज करना है, 4 to 6 वर्ड। फिर देखिए ए लाइन आप लोग पूरा ये समझ लीजिए, कॉपी कर दीजिएगा, चाहे जो भी लेटर टू द एडिटर आए। पहला है हमारा थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड डेली आई वुड लाइक टू हाईलाइट द सफरिंग ऑफ द पीपुल ऑफ आवर टाउन। देख लीजिए ये पहला पैराग्राफ खत्म हो गया हमारा। फिर देख लीजिए दूसरा पैराग्राफ, फिर तीसरा पैराग्राफ, फिर चौथा पैराग्राफ खत्म हो गया। फिर उसके बाद हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग लिख दीजिएगा थैंकिंग यू। फिर उसके बाद आता है योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली। इसमें लिखा है ललित खुराना। ये हमारा लेटर टू द एडिटर एंड होता है। इसके बाद चलते हैं हम अपने दूसरे लेटर पर, जो है इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर के बाद प्लेसिंग ऑर्डर देखेंगे, फिर उसके बाद कंप्लेंट लेटर देखेंगे।